Assalamu alaikum. I am Mariam Khan, RDN, working as a food and nutrition coach at PRC. आज की इस ऑडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि अच्छी न्यूट्रिशन और प्रेगनेंसी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, अच्छी न्यूट्रिशन कैसे आपकी इस फेज ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकती है, क्या फ़ायदे दे सकती है। एक न्यूट्रिशियस और वेल बैलेंस्ड डाइट प्लान जो है अगर फॉलो किया जाए तो ये आप समझें एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है आपके बच्चे की हेल्थ के लिए, एक बहुत अच्छा गिफ्ट है जो आप उसको दे सकते हैं इवन बिफोर बर्थ, जो आप उसकी हेल्थ के लिए स्टेपिंग स्टोन सेट कर रहे होते हैं, जो बेस आप बना रहे होते हैं वो अपनी फूड चॉइसेस के साथ बना सकते हैं। प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन के ऊपर इसलिए एम्फोसिस किया जाता है बिकॉज इसके अंदर मदर के हेल्थ के साथ साथ एक न्यू लाइफ की हेल्थ भी इन्वॉल्व होती है। और अगर हम आइडियली सोचें या आइडियली डिस्कस करें तो इवन बिफोर प्रेगनेंसी या कंसीव करने से भी पहले से अगर आप अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, अच्छी आपकी हेल्दी फूड हैबिट्स हैं, तो आपको इस फेज़ ऑफ लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से गुजारने में मदद मिलती है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर आपने इतने शुरू से अपने फूड चॉइसेस के ऊपर काम करना नहीं शुरू किया या आप केयरफुल नहीं है या आप नहीं जानते उनके बारे में और अब आप हाफ वे थ्रू द प्रेगनेंसी हैं या आप थर्ड ट्रिमेस्टर में हैं या कुछ वीक्स गुजर चुके हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, अब चूंकि शुरू से काम नहीं शुरू किया सो लेट इट बी, जैसे भी हो रहा है चलने दें। लेकिन अगर आप जिस टाइम पे भी अवेयर हो जाते हैं सिचुएशन के लिए, तो आप अपनी बॉडी को अच्छा फूड, न्यूट्रिशियस फूड और टेस्टी फूड, ये नहीं है कि न्यूट्रिशियस का मतलब या हेल्दी फूड का लफ्ज़ आते साथ ही लोगों को ये ख्याल लगता है कि अब कुछ ऐसी खाने को दे दिया जाएगा जो खाना बहुत मुश्किल है, जिसको बस अंदर धकेलना है, जिसको कंज्यूम करना एक ज़बरदस्ती का काम है। ये सही नहीं है। आपको अच्छा न्यूट्रिशियस फूड टेस्टी होने के साथ साथ दोनों प्रोवाइड कर सकता है अगर आप अच्छा प्लान करते हैं अपना मेन्यूज़ को, अच्छे तरीके से रेसिपीज़ को फॉलो करते हैं, उसको हेल्दियर, अपनी पसंदीदा रेसिपीज़ को हेल्दियर कर लेते हैं और उसके लिए आप गाइडलाइन ले सकते हैं, उसके लिए आप गाइडेंस ले सकते हैं, तो आप न्यूट्रिशन भी ले रहे होंगे और टेस्ट भी ले रहे होंगे और हेल्थ भी आपको और आपके बेबी को इससे मिल रही होगी। सो अपने फूड के ऊपर काम करना शुरू कीजिए और इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर होगी। जो प्रोसेसेस आपको या जो कॉम्प्लिकेशंस किसी भी तरह की आ सकती हैं, जो बहुत कॉमन है इन प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी, उसमें एक है हार्ट बर्न की या कॉन्स्टिपेशन की, जो कि फूड से बहुत डायरेक्टली रिलेटेड है। और अच्छी फूड चॉइसेस और फूड की बेहतर चीज़ें चूज़ करना, बैलेंस फूड जो है वो आपको इनसे बचा सकती है। तो इसलिए जो भी आप रोज़ाना के हिसाब से चीज़ें चूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर एक और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो जिस तरह की चीज़ें आप चूज़ कर रहे होते हैं वो आपकी बॉडी के लिए तो फ़ायदेमंद हो रही होती हैं, यानी ग्रो कर रहा है क्योंकि आपका बेबी, आप उसको दे रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, आपकी अपनी बॉडी इंक्रीज़ कर रही होती है, उसका ब्लड वॉल्यूम जनरली इन साइज इंक्रीज़ कर रही है, मेमोरी ग्लैंड्स बन रहे होते हैं, उसकी प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन शुरू होती है। ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसके अंदर आपको हेल्प कर रहा होता है अच्छा फूड चॉइस। लेकिन इसके अलावा जो फूड चॉइसेस आप लेते हैं वो एक बेस सेट करते हैं फॉर द थिंग्स या चॉइसेस जो आपका बेबी इस दुनिया में आने के बाद जब वो फूड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसकी इंटरेक्शन कैसी होगी, ये आप डिटर्मिन कर सकते हैं अपनी फूड चॉइसेस के साथ। तो इसके लिए अगर आप अभी से मॉडल करना शुरू करें अपने बच्चे के लिए, यानी बी द रोल मॉडल, अभी जो आप फूड चूज़ करेंगे आपको बहुत आसानी होगी वो चीज़ें दोबारा अपने बच्चे के खाने के अंदर शामिल करने के लिए। वो टेस्ट और वो स्मेल्स उसके लिए फेमिलियर होंगे जो कि आप अपने लिए चूज़ कर रहे होंगे। तो अपने डिसीजंस को अच्छा रखिए, अपने डिसीजंस के अंदर हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड टेस्टी सारा को इकट्ठी चीज़ें को इनकॉर्पोरेट कीजिए। वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, दालें या सब्जियां, अगर उर्दू में बोलूँ सब्जियां, या ऐसी ग्रेन्स या सीरियल्स जो कि रिफाइंड ना हो, जिसको बहुत ज़्यादा प्रोसेस ना किया गया हो, उनसे बच के होल ग्रेन्स की आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। प्रोटीन्स में मीट लीजिए जिससे आपको आयरन भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा जो कि आपकी बॉडी की ज़रूरत है इस वक्त। ये सब चॉइसेस आपको जब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेंगे तो आपको फाइबर भी देंगी। सो ये सब अच्छी फूड चॉइसेस लेने से आपको एक फूड बहुत सारे फ़ायदे दे रही होती है और इस तरह आपकी प्रेगनेंसी आपके लिए ईजियर भी होगी
फॉर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू और आपके बेबी के लिए एक अच्छा पेव सेट करेगी लाइफ स्टार्ट करने के लिए। सो आई होप आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन मिला होगा फॉर दिस पॉइंट, और हम इससे आगे चलते रहेंगे इन ऑडियोज़ में वन बाय वन, एंड आई विल टेक अप द न्यूट्रिएंट्स आफ्टर दिस, और फिर हम हर न्यूट्रिएंट को डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको किस तरह से कितना रिक्वायर्ड है और किस अमाउंट में चाहिए। सो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी एंड आपको ये फ़ायदा देगी। थैंक यू वेरी मच।